नमस्कार। बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। अगर ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए तो आज के बाद 2 दिन सामने छुट्टी आ रही है, शनिवार और रविवार। उसमें खूब ध्यान से एक बार 2 बार सुनने की चेष्टा कीजिएगा। कुछ बातें खेल जगत और चलचित्र जगत के उदाहरण के साथ रखना चाहता हूं। उसमें कितना कामयाब होऊंगा ये भी आप लोगों पर डिपेंड करेगा। मैं जो बोलना चाहता हूं उसको खूब ध्यान से समझकर कुछ निर्णय करने की चेष्टा कीजिएगा। मैं सिर्फ अपनी बातें रखने की चेष्टा कर रहा हूं। तीसरी बात, अगर आपको अंत तक ये लगे कि इसमें बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो ये एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आदमी कम से कम 10-10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की चेष्टा जरूर कीजिएगा। एक शख्स ने, या मैं बोल दूं मेरे एक YouTube के मेंबर ने कल के इसमें एक ब्रिटानिया के बारे में पूछा था। तो सर, बड़ी विनम्रता से बोलता हूं, आज कोई स्टॉक पर या बाजार पर बात करने का मौका नहीं है। आप दोबारा डाल दीजिएगा या मुझसे पर्सनल पूछ लीजिएगा। मैं आपको उस पर जो बेस्ट राय होगी दे दूंगा। ये सारी बातें वीडियो शुरू करने के पहले क्यों बोल रहा हूं ये आपको थंबनेल में भी दिखेगा कि 10 दिन पहले बोल दिया था, ऊपर टिकाना मुश्किल होगा। रिजल्ट आज आपके सामने है। 9 तारीख से लेके आज 19 तारीख हुई है। 1000 पॉइंट अभी के हिसाब से। मैं नहीं जानता हूं 9-15 पर बाजार कहां खुलेगा, क्या होगा। मैं ये वीडियो 6:50 पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जहां ये दिखाया जा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी 310 पॉइंट नीचे है। अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मालूम नहीं। आइए दोस्तों, चलचित्र जगत, जिसको आज के लोग इतनी हिंदी नहीं समझेंगे, सिनेमा या बॉलीवुड, जो लोग 2000 के बाद जन्म लिए हैं उन्होंने तो शायद उस अदाकारा या उस हीरोइन का नाम सुना भी होगा, तो देखा तो नहीं होगा। एक हीरोइन हुआ करती थी दोस्तों, एक अभिनेत्री, शायरा बानो। अपने जमाने की बहुत अच्छी अदाकारा थी। उनकी एक पिक्चर का गाना, वो साइकिल चलाते हुए अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ साइकिल चलाते हुए जाती है और गाना गाती है, मैं चली देखो गली। सुना होगा आपने गाना, नहीं तो सुनिएगा। और उनकी सहेलियां या उनके फ्रेंड्स बोलते हैं, ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहां, कोई लुटेरा लूटे ना मेरी जान।
इसमें दोनों शब्द में मैंने डैश कर दिया है, एक एक शब्द डैश है। उसको बाजार पे ले लीजिएगा दोस्तों। शायरा बानो की जगह आप अपने आप को रखिएगा। आप सब ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्कैल्पर, कुछ भी नाम ले लीजिए। मैं चली, मैं चला, देखो उसकी गली, बाजार की गली, ट्रेड की गली, कोई भी नाम ले लीजिए। और ये एक प्रदीप सुरेखा पिछले 6-7 महीने से बोल रहा है, ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहां कोई लुटेरा। देख लीजिए दोस्तों, नतीजा आपके सामने है। और ऐसा आज तो देखिए मेरा दिन है ही, जब बाकी लोगों का दिन आता है तो 4-4 साल के गड़े मुर्दे निकाल के कहते हैं, देखिए हमने ये कहा था, हमने वो कहा था। वो चाहे यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब सब सही होने पर इतना बोलते हैं, तो आपका ये प्रदीप सुरेखे का तो 10 दिन पहले की बात बोलने का अधिकार है या नहीं? अब आ जाइए दोस्तों, बहुत ईमानदारी से बोलता हूं, अब भी पिछले कई महीनों से मैं बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं हूं, लेकिन मेरा टैलेंट तो मेरे पास है ही। और एक दिन कम बैक जरूर करूंगा। इस पे भी एक गाना है, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जो वादा किया उसको निभाऊंगा। सोनू निगम जी का गाया हुआ ये गाना भी है, मैं भी गुनगुनाता हूं, मैं वापस आऊंगा। वक्त लगता है दोस्तों। ये दो बातें हुई सिनेमा जगत की। आइए खेल जगत से दोस्तों। हमारे यहाँ के एक बहुत महानतम फास्ट बॉलर, दुनिया के 8-10 नामी गिरामी फास्ट बॉलर में उनका नाम आज भी बड़ी शिद्दत और बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। कई रिकॉर्ड उनके नाम पर हैं। दोस्तों, वो जब शुरू शुरू में क्रिकेट की दुनिया में आए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में जब उन्होंने पांव रखा, उसी में उनका पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा दौरा होगा, पड़ोसी मुल्क में था। उस समय तो किसी को नहीं पता था ना कि ये इतने महानतम बॉलर बन जाएंगे। वो वहां गए खेलने, बॉलिंग करते करते, हाउ दैट, अंपायर बोलता है नो। फिर 2-4 बाद बॉल के बाद, हाउ दैट, नो। अब आप समझ रहे होंगे बॉलर की किस अपील को ठुकराया जाता है अंपायर के द्वारा। कैच को नहीं ठुकरा सकता अंपायर, बोल्ड को नहीं ठुकराया जा सकता अंपायर के द्वारा। अंपायर के पास एक ही पावर होता है, एलबीडब्ल्यू, नॉट आउट। क्लियर एलबीडब्ल्यू को भी अंपायर बोल सकता है नॉट आउट। और उस समय ये तीसरी आंख नहीं होती थी कि हम थर्ड अंपायर ले ले और पूछ ले ये आउट हुआ या नहीं हुआ।
2, 3, 4 एलबीडब्ल्यू की अपील उनकी रिजेक्ट हो गई। अंपायर बार बार ना करते करते झल्ला गया, तो अंपायर हमारे भारतीय टीम के उस समय के कप्तान को बुलाकर बोलता है, ये किस लड़के को ले आए हो? उस समय तो वो लड़के ही थे, बहुत यंग एज थी। बोले किस लड़के को ले आए भाई साहब आप? इसको मालूम नहीं है हमारे देश में और हमारे यहां एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया जाता है। आपको अगर आउट करना है तो सीधा बोल्ड करो या सीधा कैच आउट करवाओ। एलबीडब्ल्यू हमारे यहां नहीं दिया जाता है। कप्तान ने उनको समझा दिया भाई। वो बहुत निराश हुए, लेकिन फिर भी ठीक है भैया, अब नहीं दिया जाता है तो कोई बात नहीं है, मेरे को तो क्रिकेट खेलनी ही है, मैं तो कमबैक करना ही है, अपने को एक मुकाम पर पहुंचाना ही है। तो दोस्तों, ये बात क्यों बोल रहा हूं? हमारा सिस्टम भी यही बात बोलता है कि हमारे यहां सुरेखा जी ये नहीं चलेगा। आप कितने भी टैलेंटेड हो, हमारे यहां ये नहीं चलेगा, हमारे यहां तो ये ही चलेगा। आपको करना है तो ऐसे ही खेलिए, ऐसे ही करिए, आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो वापस जाइए। ये हमारे यहां का सिस्टम बोलता है, नो एलबीडब्ल्यू। तो दोस्तों, मैं भी उतना बड़ा प्लेयर तो शायद उतना नाम तो अभी तक नहीं कमा पाया, लेकिन इस भारतीय शेयर बाजार के एनालिस्टों के बीच में एक नाम तो जरूर बना लिया था, एक जगह जरूर बना लिया था। लेकिन हर समय आपका परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं होगा, तो फिर सिस्टम के साथ कि ठीक है भैया, एलबीडब्ल्यू नहीं सही, मैं एकदम ऑफ द विकेट ही बात करूंगा, या मैं स्विंग करके विकेट के बाहर की बॉल पे तुमको कैच करवाऊंगा, तुम्हारे पैड पर बॉल दूंगा ही नहीं। वो चेष्टा करते करते भी यहां तक तो आ गया। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उन बॉलर को भी कितनी दिक्कत हुई होगी कि मेरे को पैड पर बॉल नहीं मारनी है, अब सारा फोकस स्विंग करवानी है या विकेट पर ही बॉल डालनी है। समय लगा, कई देशों में घूमे, कई जगह खेले, और आज के दिन उनका नाम कपिल देव के रूप में लिया जाता है। जाके देखिएगा दोस्तों, उनके साथ भी ये हुआ था। आ जाइए दोस्तों, इंडियन आइडल एक गाने का प्रोग्राम आता है। जावेद अंकल कभी जज हुआ करते थे। एक लड़की को उसमें आउट किया गया। जावेद अंकल ने कहा, कोई निराशा होने की जरूरत नहीं है बेटा, हमारे देश में टैलेंट की इज्जत नहीं होती है, हमारे देश में परफॉर्मेंस की ही इज्जत होती है। तू बहुत अच्छी परफॉर्मर यहां साबित नहीं हुई, इसलिए तुझको ये मंच तो छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमको बोलता हूं, तू अगर अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देगी तो जरूर कामयाब होगी, तेरे में टैलेंट है। तो दोस्तों, मेरे को भी अपनी टैलेंट पर
और अमिताभ बच्चन जी की एक ही लाइन को फॉलो कर रहा हूं कि अपनी योग्यता यानी कि अपने टैलेंट पर भरोसा रखो, कामयाबी जरूर मिलेगी। वक्त बेवक्त जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी में अभी मैं सारा फोकस कुछ वक्त के साथ, कुछ सिस्टम के साथ, कुछ अपने परफॉर्मेंस की तरफ से समझौते करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। कुछ गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, हो रही है, लेकिन विश्वास है मैं वापस आऊंगा। अंतिम बात, प्रभात मिश्रा या प्रभाष मिश्रा भी एक सिंगर, बहुत यंग, यूपी के उन्नाव का है, बहुत पॉपुलर हो रखा है अभी। बहुत कंसर्ट हमारे कलकत्ते में भी अभी प्रोग्राम करके गया। पूरी दुनिया में वो बच्चा या वो लड़का मेरे लिए तो बहुत बच्चा ही होगा। बच्चा मतलब बच्चे के समान, ये नहीं कि मैं उसको बच्चा बोलने से लोग बोल देते हैं अभी तू बहुत बच्चा है चल, मैं उस सेंस में उसको बच्चा नहीं बोल रहा हूं, मेरे बड़प्पन के हिसाब से बोल रहा हूं। दोस्तों, आज से कई साल पहले के इंडियन आइडल से उसको भी रिजेक्ट करके निकाल दिया गया था। वो शायद टॉप 15, 16, 18 में या कहीं भी वो एक जगह बनाया था, उसके आगे नहीं जा सका। लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। आज प्रभात मिश्रा इंडिया के म्यूजिक वर्ल्ड में एक नाम है। एक और आखिरी उदाहरण, अभी आप सब हम जानते हैं 18 वर्ष का साउथ इंडिया का वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है। इसको खूब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 18 वर्ष का लड़का वर्ल्ड चैंपियन चेस में बन के आया है। चेस या शतरंज क्या है? 64 बॉक्स, 32 काले, 32 सफेद। अभी उनके रंग ब्लू रेड कर देंगे, कोई और रंग कर देंगे। गोटियां कितनी? 16 16। 16 में भी सही मायने में गिनेंगे तो गोटियां कितनी? एक राजा, एक वजीर, एक ऊंट, एक घोड़ा, एक हाथी। ये 5 एक लाइन में होते हैं, जहां 8 होते हैं। इसमें घोड़ा, हाथी और ऊंट दो दो होते हैं। ये 5, और छठी गोटी होती है प्यादा, जो सामने की लाइन में 8 होते हैं। यानी कि गोटियां 16 होती है, लेकिन रियल में तो वो 6 ही होती है। वो 6 के ऊपर ही आपको खेलना है, और वो 6 की चाल फिक्स है। हाथी सीधा ही चलेगा, ऐसे चले या ऐसे चले। ऊंट तिरछा ही चलेगा, घोड़ा 2.5 कदम ही चलेगा, और प्यादा भी सीधा ही चलेगा, मारते वक्त तिरछा चलेगा। उनकी चाल भी फिक्स है। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 16 गोटियां दिखाई जाती है, होती तो 6 ही हैं, और 6 की चाल भी फिक्स है। जब से शतरंज बनी है तब से फिक्स है। उस लड़के ने भी न ऊंट की चाल को बदल दिया होगा, न हाथी की चाल को बदला होगा। उन्हीं 6 गोटियों से, उसी चाल से चलकर वो वर्ल्ड चैंपियन बना है।
ये क्यों बोल रहा हूं? हमारे टेक्निकल चार्ट पर भी कुछ इंडिकेटर वही पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जो 2, 4, 5, 7 होंगे, और उन इंडिकेटर्स का काम करने का तरीका भी वही है। बनाने वालों ने एक उनकी चाल फिक्स करके रखी है। अब हम क्या हो रहा है, भटक रहे हैं। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। आइए आरएसआई की स्ट्रेटेजी, आइए बोलंगीर बैंड की स्ट्रेटेजी, आइए मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, चाल वही है। कितनी स्ट्रेटेजी भी आपको बता दे, घोड़ा को तो 2.5 चाल ही चलाना पड़ेगा। बनाने वालों ने यह बनाया कि आपको इस इंडिकेटर का उपयोग कब करना है, कहां करना है, तब आपको सफलता मिलेगी। और वो कहां करना है? जब सामने वाला अपनी चाल चल दे, यानी कि बाजार जब अपना भाव बिछा दे, ऊपर नीचे 300 नीचे 800 ऊपर 600 नीचे 500 ऊपर, 1 घंटे में 20 पॉइंट ऊपर, 3 भर में 300 नीचे, जब बाजार अपनी चाल चल दे, उसके बाद देखिए कि इंडिकेटर की क्या पोजीशन है, और उस बाजार के बिछाए हुए भाव के जाल पर आपको इंडिकेटर चलाना है। तब आपको पता चलेगा कि कौन सा इंडिकेटर अब हमको कहां यूज करना है। मत भटकिए इस पूरे जगत में। आरएसआई तो आरएसआई ही होगी, मूविंग एवरेज तो मूविंग एवरेज ही होंगे। छोटा बड़ा ऊपर नीचे कुछ भी कर दीजिए, इन स्ट्रेटेजीज में मत घूमिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूं, लेकिन अनुभव कोई चीज होती है, टैलेंट भी कोई चीज होती है। चार्ट तो वही थे। 6 दिसंबर की शाम को बाजार बंद होने के बाद सबके चार्ट पर तो वही कैंडल थी, वही ओपनिंग थी, वही क्लोज थी, वही लो था, वही हाई था, और वही वॉल्यूम था। कोई भी चार्ट पे चले जाइए, कैंडल तो वही थी, प्राइस एक्शन तो वही था, आरएसआई की वैल्यू भी तो वही थी। एक शख्स आपको दावा करके पूछना चाहता हूं, अब ये बात बता दीजिएगा, एक शख्स ने भी 6 तारीख शुक्रवार के बाजार बंद होने के बाद 7 तारीख और 8 तारीख को पूरे चार्ट की रीडिंग करने के बाद 9 तारीख को किसी ने भी कहा क्या कि बाजार को ऊपर टिकाना मुश्किल होगा? सबको तो वही दिख रहा था, चार्ट तो वही था। एक शख्स ला दीजिएगा, एक शख्स जो 9 तारीख को ही आपको बोल के चला गया, और मैंने बहुत डरते डरते, क्लाइंट को तो स्टार लगा के लिखा हूं, जाइएगा मेरी वेबसाइट पर, स्टार लगा के लिखा था मेरे पेड क्लाइंट को, और यहां भी बोला था बहुत डरते डरते कि नहीं होगा तो बहुत जूते पड़ेंगे। हमारे हिंदुस्तान में तो जूते मारने में मेरे बाप दादा को उखाड़ के ले आएंगे, इस साले का बाप ही ऐसा था, ये अब क्या कर लेगा।
इसके दादा ने किया था तो ये कर लेता। ऐसी बातें भी हिंदुस्तान में आ जाती है दोस्तों। फिर भी बहुत हिम्मत करके कि ना कुछ लोग इस इशारे को समझ पाएंगे, तो आप लोगों के सामने भी रख दिया था। नहीं चाहते हुए भी बोल रहा हूं, क्लाइंट को ये लिख के भेजा हूं, ऊपर टिकाना मुश्किल होगा। उसके बाद ये वीकली क्लोजिंग बंद हुई। एक थर्सडे को निफ्टी की क्लियरिंग में वो तो पहले ही हो चुकी थी। दूसरे में फ्राइडे को बीएसई की क्लियरिंग में बाजार को सिर्फ भरमाने के लिए ले आया गया। आज रिजल्ट मेरे बाबूजी का आशीर्वाद, हनुमान सर का आशीर्वाद कि मैं इतनी योग्यता के साथ, इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ चार्ट देखता हूं, बहुत हिम्मत करके आप लोगों के सामने रखता हूं। आज तो आप सब लोगों का भी प्यार, दुआएं कबूल हुई और मैं कितने प्रतिशत सही हुआ हूं, रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा परफॉर्मेंस कई बार इस 23 साल के कैरियर में कई बार दे चुका हूं। दोस्तों विश्वास कीजिएगा, बहुत कम बाइंग कॉल दिया हूं और नवंबर से लेके अभी 16 दिसंबर तक कुछ खास लोगों के पास मेरे 2 स्टॉक होल्ड होंगे बस। पुरानों की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे भी निकल जाऊंगा। कई बार फंसा हूं, कई बार निकला हूं, गलतियों से सीख रहा हूं, गलतियां एक्सेप्ट करता हूं, कन्फेस करता हूं रोज रात को हनुमान सर के सामने कि आज मुझसे ये गलती हो गई। इंसान हूं, फिर कल गलती करता हूं, लेकिन अब गलतियां करने की जगह बहुत कम रह गई। सारा फोकस इसी बात पर है कि मेरी बॉलिंग में तो दम है। आप एलबीडब्ल्यू नहीं देंगे, कोई बात नहीं है, कुछ वक्त लगेगा। मेरा सारा फोकस ऑन द विकेट या आउटसाइड ऑफ स्टंप स्विंग करवा के, सर कोई बात नहीं है, कैच आउट आप देंगे, बोल्ड आप देंगे, मैं उसी को कर लूंगा। तो दोस्तों अभी कुछ उसी पे लड़ रहा हूं, कुछ गलतियां, कुछ बाजार भी वैसा है। बहुत वार्निंग, बहुत चाहने वालों को बहुत समझा रहा हूं। जो समझ रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं वो ठीक है। फिर यही बोलूंगा, क्या सब कुछ यहां पे रुक जाएगा क्या? मेरे को अभी भी कुछ शंका है। 6 महीने से ये बात तो बोल ही रहा हूं, पर्दे के पीछे जाइए। अब पर्दे के पीछे से चीजें अभी भी आ रही है। क्या हाल हो गया एफएमसीजी कंपनियों का, आपको सारी पिक्चर इसी में दिखेगी। इसीलिए भाई साहब आज ब्रिटानिया पे कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक ही बात दोस्तों फिर आप लोगों को बोल रहा हूं, प्राइस वाइज भी बहुत कुछ करेक्शन बाजार में हो चुका है। अंत हो गया क्या ये नहीं बोल रहा हूं, वक्त बताएगा। मैं धीरे धीरे चार्ट पे जैसा भी बतेगा आपको बता दूंगा। अब भी मुझको नहीं लगता है कि करेक्शन पूरा और बॉटम बन गया, लेकिन यही बोलता हूं, प्राइस वाइज बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी गिरावट आ चुकी है। टाइम वाइज भी, एक प्राइस वाइज और एक टाइम वाइज भी होता है।
टाइम वाइज भी अच्छा खासा समय हमने बिता लिया है। ये नहीं बोल रहा हूं आज से ही पूरे पैसे लगा दीजिए, लेकिन बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो स्टॉक है रखिए, फिर मौका मिलेगा। एक बार मौका मिलने से निकलिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा रीशफल कीजिए। कैश अगर है, बहुत प्लानिंग के साथ, कब घोड़ा चलाना कब ऊंट चलाना, पहले बाजार को अपनी चाल चल लेने दीजिए। जब सामने वाला चाल चलता है तब हम अपनी चाल चलते हैं। बाजार को चाल चलने दीजिए। आपके हमारे पास ये 16 रुपए ही हैं, 16 गोटियां 16 रुपए। अब इसमें किसी के पास ये 16 500 के नोट हो सकते हैं, किसी के पास ये 16 2 रुपए के नोट हो सकते हैं। खूब संभाल कर थोड़ा थोड़ा यहां से, आज से ही बोल रहा हूं वो नहीं, विचार कीजिए, प्लान कीजिए, सोचिए खूब शांति से। एक रीजनेबल रिटर्न ऐसी पहली वार्निंग में, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे साथ जुड़े सब लोग बहुत मौज में होंगे, मौज में थे, सबने अच्छे पैसे बनाए थे। अब भी जो सौदे खड़े हैं उसमें तकलीफ तो सबको है, और वो तकलीफ का सिर्फ कारण यही है कि मैं एक बॉलर होते हुए भी मुझको बांध दिया गया कि नो, हमारे यहां एलबीडब्ल्यू नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब पूरी अपनी गेम को, पूरी अपनी बॉलिंग स्टाइल को बदलने में कुछ वक्त लग सकता है। कामयाब होऊंगा, वापस आऊंगा, जो वादा किया वो निभाऊंगा। अब फिर से यही बोल रहा हूं, अभी वो वक्त नहीं है। ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहां, कोई जैस लुटेरा लुटेगा मेरी जान। लुटेरे तो आपको भरतेरे इस बाजार में हर समय मिलेंगे। आपको समझना है किस गली से कब जाना है। दोस्तों वीडियो खत्म कर रहा हूं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छा लगे पहले खुद सुनिए, 2 बार सुनिए, समझने की चेष्टा कीजिए, समझ में आए, अच्छा लगे, 10-10 लोगों तक कम से कम पहुंचाइएगा। लाइक जरूर कीजिएगा तो हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। कोई बात निफ्टी पर नहीं, कोई बात बाजार पर नहीं, कोई बात स्टॉक पर नहीं। आज थर्सडे है, याद रखिएगा, क्लियरिंग है, क्या होगा नहीं मालूम है। दोस्तों अब आज और कल पूरा वीकली सेटअप लेकर, बीच में मौका मिलेगा तो आपके सामने आऊंगा, नहीं तो सोमवार को मिलेंगे। धन्यवाद।